जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। संगत जी, नीवा तो आपको बता ही दिया, नीवा होके चलना चाहिए अपनी गुरुपा के साथ। संपूर्ण समर्पण रखना चाहिए। संपूर्ण समर्पण का क्या मतलब होता है आपको मैं बता ही चुकी हूँ। संपूर्ण समर्पण का मतलब ये है कि अपने सब परेशानी अपने गुरुपा पर छोड़ दीजिए। आपका हर काम अपने गुरुपा पर छोड़ दिए। कोई परेशानी मत लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। गुरुपा हैं आपकी ज़िंदगी में आपकी चीज़ों को सही करने के लिए। ये वो संगत जान सकती है इन बातों को, जो संगत सच में अपने गुरुपा से दिल से जुड़ी हुई है। जो भी कष्ट परेशानियाँ आती हैं, उनसे घबराइए मत। आपको अंदर से विश्वास होने चाहिए कि मेरे गुरुपा हैं, ये कष्ट भी कट जाएगा। गुरुजी हाथ पकड़कर ये कष्ट हमारे कटवा ही देंगे। संगत जी, इस बात का ध्यान रखिए कि गुरुजी पर विश्वास ऐसा ही होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरुजी हमारे कष्ट काट देंगे। और जो कष्ट आते भी हैं ना, तो संगत जी घबराने की बात नहीं होती है। थोड़े मुश्किल कष्ट ज़रूर आते हैं। ये बात रखिए कि जो हमारी ज़िंदगी में कष्ट भी नहीं आएँगे ना, तो हम अपने गुरुजी को याद भी थोड़ी ना करेंगे। तो मैं तो अच्छा मानती हूँ कि गुरुजी हमारे कष्ट आएँ और हमारे काटें कष्ट, ताकि हम गुरुजी को ऐसे ही याद करते रहें। संगत जी, थोड़े मुश्किल कष्ट आते हैं, इसमें इंसान घबरा जाता है, अपने गुरु पर आस्था खो देता है कि क्या गुरुपा मेरी परेशानी सुन भी रहे हैं कि नहीं। तो आंटी, आज मैं आपको एक प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। बहुत छोटा सा और प्यारा सा सत्संग है, आइए सुनते हैं। संगत जी, इस सत्संग से समझते हैं कि गुरुपा हमारे जीवन में कष्ट देते हैं तो कष्ट निकाल भी देते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मन जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, एक आंटी हैं, रूपा आंटी। आंटी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी बहुत 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 सरल हो गई है। और बहुत कठिन समय था जब मेरे गुरुपा ने मुझे निकाला है। मैं समझ ही नहीं पाती मेरे गुरुपा ने मुझे किस तरह से निकाला। ये तो गुरुपा की महिमा है कि उन्होंने मुझे निकाला परेशानियों से। मेरी परेशानियाँ बहुत लंबी है संगत जी, मगर गुरुपा कहते थे सत्संग सुनाइए, शॉर्ट में सुनाइए। तो संगत जी शुरू से सुनाइए। तो संगत जी, मुझे अपने गुरुपा से जुड़े हुए 5 साल हो गए हैं और मैं गुरुपा की धन्य हूँ, अति धन्य हूँ। धन हूँ मैं। अपने गुरुपा मेरे पास आए और मुझे अपनी बेटी बनाया। संगत जी, हम बेटियाँ बहुत नालायक हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। जब थोड़े से कष्ट आते हैं तो हमें लगता है कि सारी परेशानियाँ गुरुपा हल कर देंगे। जब वो परेशानियाँ हल नहीं होती हैं तो लगता है कि गुरुपा ने अपनी बेटियों का साथ ही छोड़ दिया। ऐसे ऐसे ही ख़्यालों की मैं थी, जिसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ संगत जी। मगर मैं इन चीज़ों को नहीं समझ पाती थी कि गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए और मेरे कष्टों को काट रहे हैं। थोड़ा समय लगता है, हमारे इस जन्म के कष्टों को नहीं बल्कि कई जन्मों के कष्टों को काटते हैं हमारे गुरुपा। पता नहीं पिछले जन्म मैंने कौन से ऐसे कष्ट करे थे कि जो इस जन्म मुझे इतना दुख परेशानियों से झेलना पड़ रहा था। संगत जी आंटी बताती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, कब बीपी, थायराइड, और अब उनको गांठ भी हो गई है, चेस्ट में गांठ हो गई थी। तो संगत जी, पहले ही बीपी थायराइड से परेशान थी, शुगर भी हो गई है। यानी इतने शरीर में रोग लग गए हैं ना कि समझ ही नहीं आता क्या होता है। बहुत कष्ट, दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े रहने से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बेकार हो चुकी है। संगत जी, पढ़े पढ़े मगर मेरे गुरुपा ने मुझे जोड़ा है ना जब से, वो तो मैं चीज़ें भूल ही नहीं सकती। संगत जी, एक बार मैं जब अपने गुरुपा को नहीं जानती थी, तब किसी ने मुझे नहीं जोड़ा, मेरे गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा है। मैं मोबाइल से जुड़ी हूँ अपने गुरुपा से। एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरा बीपी एकदम से लो हो गया था, कभी हाई हो जाता है संगत जी, तब मेरा बीपी, तभी मैं परेशान थी। और संगत जी, समझ में आया कि कैसे मेरे गुरुपा ने मेरी परेशानियों को दूर किया है। संगत जी, तभी मैसेज आया, बेटा चिंता ना कर, कॉफ़ी बनाकर पी ले।
संगत जी ये पहला मैसेज था गुरुपा का कि जी घबरा रहा है, कॉफ़ी बना के पी ले बेटी, इस तरह का। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी नीचे लिखा हुआ था। तो मेरी बेटी ने तुरंत मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर और मुझे पिलाई। उससे मेरा बीपी जो लो था वो ठीक हो गया। मगर संगत जी धीरे-धीरे ऐसे करके मैसेज आके धीरे-धीरे मैं सोचने लगी कौन है ये, किस तरह से। थोड़ा संगत जी मैं मॉडर्न ख़्यालों की हूँ, मैंने इन चीज़ों को नहीं समझ पाती थी। वो एक होता है ना, मॉडर्न इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि कैसे क्या जुड़ जाते हैं। एक ये होता था कि मैं माता रानी को मानती हूँ तो मैं तो माता रानी को हूँ और किसी को क्यों मानूँ, थोड़ा मन में भी ये अहंकार होता है। मगर नहीं संगत जी, हमारे गुरुपा हमारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारी परेशानियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। धीरे-धीरे इस तरह से मैं अपने गुरुपा से जुड़ गई। संगत जी सबसे बड़ी परेशानी की तब आई जब मेरे चेस्ट में गाँठ हुई। जब उस गाँठ को जड़ कराए तो कहा कि निकाल देंगे, छोटी-सी गाँठ है। संगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो गई और मेरे फिर 1 साल बाद फिर मेरे को गाँठ हुई और संगत जी इस बार फिर उसी जगह हुई। तो डॉक्टरों को लगा कि शायद कोई कैंसर का खतरा है, तो इस वजह से कैंसर के खतरे की वजह से दोबारा से चेकअप कराया। जब दोबारा से चेकअप कराया तो दिखाया गया कि उसमें कैंसर है। तो अब मेरे कैंसर का इलाज चल रहा था, कीमोथेरेपी हो रही थी संगत जी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुपा है ही नहीं जीवन में, कोई देवी देवता है ही नहीं। मगर गुरुपा की कृपा देखिए, मैंने कीमोथेरेपी भी ली और बहुत पेन होता है संगत जी। मेरे पूरे बाल भी उड़ गए थे, फिर दोबारा से वो जब उनको बाल ना उड़े उसकी दवाई भी दी है उन्होंने मुझे। पर वो पेन, वो दर्द बहुत भारी था। मैं तो कहती हूँ किसी भी संगत को ये पेन ना झेलना पड़े, ना ये रोग हो, ना ये कष्ट हो। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि किसी को भी इस तरह का पेन ना झेलना पड़े जैसा मैंने झेला है। संगत जी इस तरह से मेरे गुरुपा ने मुझे कष्टों से उभारा है। और संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी और अधिकतर सत्संग मेरे पास कैंसर या कैंसर से जुड़े ही लोगों के आते थे, जो जिसे सुन के मेरे गुरुपा ने मेरे कष्ट काटे हैं। और गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक तो मैं लगाना भूलती ही नहीं थी संगत जी। संगत जी मुझे ये डर था कि मेरी एक चेस्ट पूरी निकल जाएगी, मगर नहीं संगत जी, कीमोथेरेपी से वो उसका इन्फेक्शन इतना ख़त्म हो चुका था कि मेरी एक वैसे सिर्फ वो गाँठ निकाली गई और पूरी चेस्ट रिमूव नहीं हुई है। और ये मैं बहुत लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा ने मेरे ये कष्ट काटा है संगत जी। ये तो मेरी गुरुपा की देन है कि उन्होंने मेरे को कष्ट काटा है, नहीं तो बीच में तो ऐसा लग रहा था जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी कि गुरुपा है ही नहीं जीवन में। बस उनको यही कहती थी गुरुपा हो तो आके मेरी हेल्प करिए, मदद कीजिए मुझे ये दर्द झेलने में। संगत जी जब कीमोथेरेपी लेने के आधे घंटे बाद जब शरीर में दर्द होता था ना, बहुत पेन होता था, सिर्फ मैं गुरुजी का जल प्रसाद पिया करती थी और जल प्रसाद से ही थोड़ा मुझे आराम मिल जाता था। कीमोथेरेपी में पता नहीं क्या था मगर आराम मिल जाता था। मगर जब इंसान पे कष्ट आता है उसका दिमाग भस हो जाता है। फिर भी मैं ये कहती गुरुपा आप नहीं हो, मेरे को ये कष्ट दे रहे हो, मेरे गुरुपा हो ही नहीं, बस यही कहती रहती थी। मगर फिर भी मैसेज आता था कि बेटा मैं तेरे को ब्लेस करता हूँ, तेरे कष्ट काट रहा हूँ, थोड़े में काट रहा हूँ। तो संगत जी सच में गुरुपा ने मेरे थोड़े में ही मेरे कष्ट काटे हैं और ये तो मेरे गुरुपा की कृपा है कि उन्होंने मेरे ये कष्ट काटा है। इसलिए ये समझ लीजिए कि गुरुपा किसी काम में देरी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुपा नहीं सुन रहे हैं। देरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि गुरुपा हमारा बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं संगत जी। और अपने मन में ये मत लाइए कि गुरुपा आपकी नहीं सुन रहे संगत जी। मैंने तो वो पल देखा है कि जब गुरुपा तो इतना बड़े कष्टों को हमें थोड़े से में काटने, मुझे बस ये कीमोथेरेपी का ही दर्द झेलना पड़ा और थोड़ा-सा कटे, नहीं तो मेरी तो पूरी एक छाती पूरी रिमूव हो जाती और मुझे बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ता। मगर नहीं संगत जी, मेरे गुरुपा ने छोटी-सी सर्जरी में मेरा इतना बड़ा रोग काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना मेरे मालिक दा। ये था, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी ये था रूपा आंटी का सत्संग। तो संगत जी पता चला ना कि कष्ट कितना भी क्यों ना हो अपने गुरुपा पर विश्वास बनाइए, मगर विश्वास डगमगाए भी ना
तो फिर भी विश्वास बनाइए कि गुरुपा आपको कष्टों से निकाल देंगे, बड़े कष्ट छोटे में काट देंगे। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। अगर आपको मेरा सत्संग अच्छा लगे या मेरे बोलने का तरीका अच्छा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही सत्संग जो बहुत से आंटियों के हैं मेरे पास, मैं आपको सुना सकूं। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।